गांव के किनारे एक कच्चा सा मकान खड़ा था। बारिश के दिनों में उसकी छत टपकती और सर्दियों में दीवारों से ठंड अंदर आ जाती। इसी मकान में राहत नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी जीनत और एक छोटे बेटे अली के साथ रहता था। राहत सुबह सवेरे कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकलता। दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता। शाम को उन्हें गट्ठा बनाकर गांव के बीच बेच देता और जो पैसे मिलते वही उसके घर का गुजारा बनते। लेकिन उन पैसों से ना पेट भर खाना होता और ना सर्दी के कपड़े आते। राहत का बेटा अली स्कूल जाना चाहता था। उसकी आंखों में इल्म हासिल करने का शौक झलकता, मगर जूते फटे हुए होते, किताबें नहीं थीं और स्कूल की फीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे। राहत हर रात सोचता कि अगले दिन ज़्यादा लकड़ियां काट लेगा, लेकिन थकन और कमज़ोरी उसे रोक देती। ये दिसंबर की एक यकबस्ता सुबह थी। गांव के चूल्हों से धुआं उठ रहा था। घरों में लोग अपने कंबलों में लिपटे बैठे थे, मगर राहत और उसका ख़ानदान कंबल की बजाय एक पुरानी रज़ाई में ठिठुरते हुए गुजर बसर कर रहे थे। जीनत की खांसी बढ़ चुकी थी। उसके चेहरे पर कमज़ोरी भी साफ दिखाई देती। राहत को फिक्र थी, मगर उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे ना थे। उसने चुपचाप कुल्हाड़ा उठाया और जंगल का रुख किया। दिल में सोचा, आज ज़्यादा लकड़ियां काटूंगा, शायद दुगने दाम मिल जाएं। जंगल की राह तवील थी और उस पर ओस जमी हुई थी। ज़मीन गीली, दरख्त खामोश और हर तरफ धुंध का पर्दा था। राहत आहिस्ता आहिस्ता चलता, क्योंकि कुल्हाड़ा भारी था और सर्दी में उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। जंगल पहुंचते ही उसने एक पुराना दरख्त देखा जिसकी शाखें खुश्क थीं। ये लकड़ियां अच्छे दामों बिक सकती थीं। राहत ने काम शुरू कर दिया। कुल्हाड़े की आवाज़ खामोश फिजा में गूंजती रही। वो पसीने में शराबोर हो गया, मगर काम जारी रखा। दोपहर तक उसने एक बड़ा गट्ठा तैयार कर लिया। कमर सीधी करने के लिए जब वो बैठा तो दूर से एक हल्की सी सिसकी की आवाज़ आई। राहत ने आवाज़ की सिमत देखा। एक झाड़ी के पीछे एक छोटा सा हिरन लेटा था। उसके पिछले पाँव में गहरा जख्म था और खून बह रहा था। आंखों में दर्द और खौफ दोनों थे। राहत करीब आया। हिरन भागने की कोशिश करने लगा, मगर जख्म के बाइस गिर पड़ा। राहत ने नरम लहजे में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अपनी पुरानी चादर का एक टुकड़ा फाड़ा, जख्म साफ किया और पट्टी बांध दी। हिरन को उठाकर एक महफूज कोने में रखा, जहां झाड़ियां और पत्थरों का साया था। इस सारे काम में शाम होने लगी और राहत का सारा वक्त निकल गया। वो लकड़ियां बांध भी ना सका। राहत शाम को खाली हाथ घर लौटा। जीनत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने परेशान होकर पूछा, आज लकड़ियां कहाँ हैं? राहत ने धीरे से कहा, आज लकड़ियां नहीं लाया। एक ज़ख्मी हिरन मिला था, उसकी जान बचाई है। जीनत ने एक पल को खामोशी इख्तियार की। उसकी आंखों में फिक्र भी थी और एक नरम सी मुस्कुराहट भी। लेकिन हकीकत ये थी कि उस रात खाने को कुछ भी ना था। तीनों ने भूखे पेट सोना पड़ा। अगली सुबह राहत जंगल जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक शख्स खड़ा था, खूबसूरत कपड़ों में, और उसके साथ एक हिरन था। ये वही हिरन था, मगर अब सेहतमंद हो चुका था। आदमी ने कहा, मैं करीबी इलाके का ज़मींदार हूँ। ये हिरन मेरा है। कल से गुम था। गांव वालों से सुना कि आपने उसकी जान बचाई। उसने एक थैली आगे बढ़ाई जिसमें सोने के सिक्के थे और कहा, यह मेरी तरफ से शुक्रिया का एक छोटा सा तोहफा है। राहत की आंखों में हैरत और शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। सोने के सिक्कों से राहत ने सबसे पहले जीनत का इलाज करवाया, फिर अली को नए कपड़े और किताबें लेकर दी और स्कूल में दाखिल करा दिया। घर की छत मरम्मत कराई गई। चूल्हा जलने लगा और सर्दी की रातें गर्म हो गईं। राहत अब भी लकड़ियां काटता था, मगर जिंदगी का बोझ हल्का हो चुका था। कुछ महीनों बाद राहत गांव के बच्चों को अक्सर अपने इर्द गिर्द बिठा लेता। वो कहता, याद रखो, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। उस दिन अगर मैंने हिरन को छोड़ दिया होता तो शायद आज भी भूखा होता। अल्लाह हमेशा नियत देखता है और सब्र का फल देता है। राहत के घर में अब चूल्हा अक्सर जलता रहता। जीनत की खांसी तकरीबन ख़त्म हो गई थी
और वो दिन में हल्का फुल्का घर का काम कर लेती थी। अली सुबह स्कूल जाता और शाम को अपने बाप के साथ बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने तराशता। ये खिलौने वो गांव के मेले में बेच देते और कुछ इजाफी पैसे आ जाते। राहत के दिल में एक अजीब सी तमानियत आ गई थी। वो जानता था कि गुर्बत का साया अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, मगर उसने शुक्र करना सीख लिया था। अब उसके कदम पहले से ज़्यादा मजबूत थे और चेहरे पर थकन के बजाय एक नरम सी मुस्कुराहट रहती थी। अगरचा अब राहत के पास कुछ पैसे जमा थे, लेकिन वो अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ता था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और गट्ठा बनाकर वापस आता। उसका मानना था कि मेहनत करने वाला कभी हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं होता। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था, रास्ते में एक पुराना दोस्त मिला। उसका नाम अकरम था, जो कभी लकड़ियाँ काटने में उसका साथी हुआ करता था। अकरम ने कहा, राहत, तुम अब भी लकड़ियाँ काटते हो? लोग कहते हैं तुम्हारे पास अब काफ़ी पैसे हैं। राहत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अकरम, मेहनत छोड़ दूं तो दौलत भी देर तक नहीं रहती। अकरम ने सर हिलाया और कहा, सच कह रहे हो भाई। कुछ हफ्ते गुजरे थे कि गांव में एक बुरी खबर फैली। करीबी इलाके में कहत का खतरा पैदा हो गया था। बारिशें कम हुई, खेत खुश्क हो गए और गल्ले की कीमतें आसमान को छूने लगीं। लोग घबरा गए। राहत के लिए ये एक और इम्तिहान था। जो पैसे उसने बचाए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। अली की स्कूल की फ़ीस, जीनत की दवाएं और रोज़मर्रा का खर्च, सब कुछ एक बोझ की तरह बढ़ने लगा। लेकिन राहत हिम्मत नहीं हारा। वो जानता था कि हार मानने से भूख ख़त्म नहीं होती। एक शाम राहत लकड़ियाँ बेचकर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक अजनबी मिला। अजनबी ने उससे पानी मांगा क्योंकि वो थकन से निढाल था। राहत ने अपने मशकीज़े से पानी दिया। अजनबी ने पानी पीने के बाद कहा, मैं शहर जा रहा था मगर रास्ता भटक गया। तुम्हारी मदद के बगैर शायद मैं ये सफ़र मुकम्मल ना कर पाता। राहत ने उसे गांव का रास्ता बताया और साथ में थोड़ी रोटी भी दे दी। हालांकि घर में रोटी कम थी। अजनबी ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। राहत ने दिल में सोचा, अल्लाह ने अगर एक बार मेरी नेकी का बदला दिया है तो वो दोबारा भी दे सकता है। 2 दिन बाद वही अजनबी दोबारा आया। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें खाने का अनाज, कुछ चीनी और चाय की पत्ती थी। उसने कहा, मैं शहर का ताजिर हूँ, तुम्हारी मदद याद रही मुझे और सोचा कि तुम्हारे घर आकर शुक्रिया अदा करूँ। राहत ने आजिज़ी से अनाज कबूल किया। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वो जानता था कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। इन दिनों अली की पढ़ाई तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वो स्कूल में बेहतरीन तालिबे इल्म बन चुका था और उस्ताद उसकी तारीफ़ करते ना थकते। एक रात खाने के बाद उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे भी पढ़ सकें जैसे शहर के बच्चे पढ़ते हैं। राहत ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारा ख्वाब मेरा ख्वाब है। बस मेहनत जारी रखो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। एक सख्त सर्दी की शाम थी। गांव में बर्फ़बारी जैसी ठंड पड़ रही थी। लोग घरों में दुबक गए थे। राहत लकड़ियों का एक छोटा गट्ठा बेचकर वापस आ रहा था कि उसे गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान दिखाई दिया। दरवाज़ा खुला था और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर गया तो एक बेवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ सर्दी से कांप रही थी। चूल्हा बुझा हुआ था। राहत ने फ़ौरन अपना गट्ठा निकाला, उनके चूल्हे में आग जलाई और उनके लिए थोड़ी रोटी का इंतज़ाम कर दिया। बेवा की आंखों में आंसू आ गए, मगर राहत ने कहा, आंसू मत बहाओ बहन, कल अल्लाह तुम्हें भी देने वाला है। चंद दिन बाद गांव के सरदार ने ऐलान किया कि वो ऐसे लोगों को इनाम देगा जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद कर रहे हैं। राहत का नाम सबसे पहले आया। सरदार ने उसे एक नया कुल्हाड़ा और लकड़ियां काटने के लिए एक मजबूत गधा दिया ताकि वो ज़्यादा काम कर सके और ज़्यादा कमा सके। ये राहत के लिए एक और खुशी का लम्हा था। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। साल गुजरते गए, अली जवान हो गया और गांव के स्कूल में उस्ताद बन गया।
راحت اور زینت کی زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ لوگ راحت کو عزت سے دیکھتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص محنتی بھی ہے اور نیک دل بھی۔ راحت اکثر شام کو گاؤں کے چبوترے پر بیٹھ کر کہتا، بیٹا یاد رکھو، زندگی میں دولت سے زیادہ قیمتی نیکی ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ ایک دن سردیوں کے آخر میں راحت جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ شام ہونے لگی تو اس کے پاس ایک ہی لکڑی کا ٹکڑا بچا۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر اس نے سوچا کہ یہ لکڑی کسی کے کام آ سکتی ہے۔ گاؤں آ کر اس نے وہ لکڑی ایک غریب بڑھیا کو دے دی جس کا چولہا بجھا ہوا تھا۔ اسی رات راحت کو بخار ہو گیا۔ چند دن بعد وہ اپنے بستر پر ہی چل بسا، لیکن گاؤں والے ہمیشہ اسے یاد کرتے رہے اور اس کے بیٹے علی نے اس کی نیکیوں کی روشنیوں کو پورے گاؤں میں پھیلایا۔ راحت کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ غربت، بھوک اور مشکلات کے باوجود اگر انسان دل کا امیر ہو تو اللہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر نیکی چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو اپنے وقت پر پھل دیتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔